नमस्कार, गांव शहर 100 खबर देख रहे हैं आप। मैं हूं आप सबके साथ अनूप। शुरुआत एक बड़ी खबर से करते हैं जो इस वक्त बेगूसराय से आ रही है। बेगूसराय में बेखौफ अपराधियों का तांडव देखने को मिला और यहां एक ही परिवार की 3 लोगों की गोली मारकर हत्या कर दी गई है। इस वारदात में पति पत्नी और बेटी की मौत हुई है। बताया जाए कि अपराधियों ने बीती रात इस घटना को अंजाम दिया और आपसी विवाद में हत्या की आशंका जताई जा रही है। सिंगौल थाना क्षेत्र के मचा गांव की घटना है, जहां इस वारदात को अपराधियों ने अंजाम दिया। 3 लोगों की गोली मारकर हत्या की गई और तीनों लोग एक ही परिवार के बताए जा रहे हैं। और संतोष हमारे सहयोगी इसी खबर पर सीधे हमारे साथ जुड़े। संतोष, क्या कुछ अपडेट है? क्या गिरफ्तारी हो पाई किसी की अब तक? जहां तक अभी तक गिरफ्तारी की बात है, पुलिस छापेमारी जरूर कर रही है, लेकिन पुलिस को अभी तक कोई सफलता नहीं लगी है। और जो आरोपी विकास कुमार हैं वो अभी भी पुलिस की पकड़ से बाहर है। लेकिन मैं आपको बता दूं, अपराधियों ने बड़ी घटना को अंजाम दिया है। और देखा जाए तो अपराधी ये विकास कुमार जो थे वो कुणाल सिंह के पूरे परिवार को जान मारने की नियत से ही उसके घर पहुंचे थे। लेकिन गनीमत ये थी कि कुणाल सिंह के दोनों पुत्र बाहर पटाखे चला रहे थे और जब ये विकास कुमार अंदर पहुंचे हैं तो पति पत्नी और उनकी पुत्री को जो है वहाँ जान मार दिया। और जब बाहर निकले और उनके बेटे को टारगेट करके जब गोली चलाई गई तो मिसफायर हो गया, जिस वजह से दोनों लड़कों की जान। संतोष, क्या अपराधी कितनी की संख्या में कोई जानकारी मिल पाई? जी, जहाँ तक स्थानीय लोगों की बात कर लें तो स्थानीय लोगों को ये पता भी नहीं चल पाया, क्योंकि पटाखे भी चल रहे थे तो कुछ स्पष्ट नहीं हो पाया था कि अपराधी कब पहुंचे और कब घटना को अंजाम दिया। लेकिन पुलिस से जो हमारी बात हुई है उसके अनुसार अपराधी सिंगल एक विकास कुमार जो है वही पहुंचा था। और मैं आपको बता दूं, रिश्ते में दोनों सहोदर भाई हैं, विकास कुमार और कुणाल कुमार, और जमीनी विवाद से जुड़ा ये मामला बताया जा रहा है। और विकास कुमार ने अकेले ही इस पूरी घटना को अंजाम दिया है। जी अनु, पहले भी कई हत्याएं इस परिवार में हो चुकी हैं, ऐसी जानकारी मिली है संतोष? जी बिल्कुल, ये इस घटना के तार भी जो है पूर्व में हुई हत्या से ही जुड़े बताए जा रहे हैं। क्योंकि जो अभी तक जानकारी मिली है उसके अनुसार कुणाल कुमार के चाचा की 4 वर्ष पूर्व हत्या की गई थी और उस हत्याकांड में कुणाल की चाची गवाह थी। और गवाही नहीं देने के लिए विकास कुमार ने 3 साल पूर्व कुणाल के चाची की भी हत्या की थी और उनके चाची की हत्या में ये कुणाल कुमार गवाह थे। और इसी वजह से लगातार विकास कुमार के द्वारा कुणाल कुमार को धमकी भी दी जा रही थी कि इसे गवाही नहीं देने के लिए, नहीं तो जान से मार दिया जाएगा। और बीती रात मौका पाकर विकास संतोष, थोड़ी हैरानी हो रही है कि 3 हत्याएं होती है घर में और अपराधी खुलेआम घूमता है। देखिए, घर घुसकर गोली मारकर हत्या कर निकल जाता है। क्या कभी गिरफ्तारी इससे पहले नहीं हो पाई थी विकास की? अभी इस संबंध में भी हमने पुलिस से बात की थी तो पुलिस के अनुसार उसकी गिरफ्तारी हुई थी, लेकिन वो जमानत पर बाहर निकल चुका था। और बाहर निकलने के सबसे हैरत इस बात की है, जब वो जेल भी गया और जेल से बाहर निकला फिर भी उसने घटना को अंजाम देने से थोड़ा सा भी गुरेज नहीं किया और लगातार घटना को अंजाम देता रहा। तो कहीं न कहीं ये सवाल जरूर खड़ा हो रहा है। बिल्कुल, पुलिस की कार्यशैली पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं कि जमानत पर वो शख्स बाहर है और एक बार फिर उसने बड़ी वारदात को अंजाम दिया। एक ही परिवार के 3 लोगों की गोली मारकर हत्या कर दी और अपने ही रिश्तेदार बताए जा रहे हैं। पति पत्नी और पुत्री की हत्या की गई है यहाँ। और देखिए, अब बीती रात अपराधियों ने बड़ी घटना को बेगूसराय में अंजाम दिया। सिंगौल थाना क्षेत्र के मचहा गांव की एक घटना है। और इधर नवादा से भी एक बड़ी खबर इस वक्त आ रही है। नवादा में ट्रेन से कटकर 2 महिलाओं की मौत हो गई है। ट्रेन से उतरने के दौरान ये बड़ा हादसा हुआ। नवादा रेलवे स्टेशन के पास यह दर्दनाक हादसा हुआ है। दोनों महिलाओं की पहचान भी हो गई है। तो देखिए, एक और बड़ा हादसा नवादा में हुआ, जहां ट्रेन से कटकर 2 महिलाओं की मौत हो गई है। बताया जा रहा है कि ट्रेन से उतरने के दौरान यह हादसा हुआ। नवादा रेलवे स्टेशन पर यह दर्दनाक घटना घटी है। फिलहाल दोनों महिलाओं की पहचान हो गई है। 2 महिलाओं की मौत की खबर है। ट्रेन से कटकर दोनों की मौत हुई है। नवादा से ये बड़ी खबर इस वक्त आ रही है। दोनों की पहचान हो गई है। बताया जाए कि ट्रेन से उतरने के दौरान यह हादसा हुआ। अनिल विशाल हमारे सहयोगी इसी खबर पर हमारे साथ जुड़े हैं। अनिल, कैसे यह हादसा हुआ? क्या चलती ट्रेन से उतरने की कोशिश की महिलाओं ने? जी अनूप, सबसे पहले बता दूं कि दोनों महिलाएं की पहचान कर ली गई है और दोनों अपने घर छठ मनाने के लिए चंडीगढ़ और मथुरा से लौट रहे थे। उसी दौरान 2 नंबर प्लेटफॉर्म से 1 नंबर प्लेटफॉर्म से आने के दौरान 63-316 झाझा गया मेमू ट्रेन से दोनों महिलाओं की मौके पर ही मौत हो गई है, कटकर मौत हो गई है।
रेलवे अधिकारियों के अनुसार अवैध तरीके से बहुत सारे लोग रेलवे प्लेटफॉर्म क्रॉस कर रहे थे। उसी दौरान यह हादसा हुई और दोनों की मौके पर ही मौत हो गई। जी अनूप, बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस तमाम जानकारी के लिए अनिल। तो देखिए, दर्दनाक हादसा हुआ है नवादा में, जहां ट्रेन से कटकर 2 महिलाओं की मौत हो गई। दोनों महिलाएं, बताया जा रहा है कि छठ मनाने के लिए अपने घर आ रही थी, उस दौरान यह हादसा हुआ है। नवादा रेलवे स्टेशन पर दर्दनाक घटना घटी है, हालांकि दोनों की पहचान भी हो गई है। और चलिए बढ़ते हैं गांव शहर 100 खबर की ओर। देश भर में धूमधाम से मनाया गया रोशनी का त्योहार दीपावली। कई जगहों पर इको फ्रेंडली दीपावली भी मनाई गई। पीएम मोदी कल जम्मू कश्मीर के राजौरी में जवानों के संग मनाई दिवाली। इस दौरान पीएम ने कहा कि वो अपने परिवार वालों के साथ त्योहार मनाने आए हैं। राजौरी में सेना के जवानों संग दीपावली मनाने के बाद पीएम पठानकोट एयरफोर्स बेस पहुंचे और एयर वॉरियर्स और कर्मियों को संबोधित किया। पीएम ने सैनिकों को कहा, हर परिस्थिति में सरकार जवानों के साथ है। प्रधानमंत्री ने राजौरी में जवानों के साथ दीपावली मनाने के साथ सैनिकों को अपने हाथ से मिठाई भी खिलाई। प्रधानमंत्री ने फौजियों की हिम्मत और हौसले को सलाम किया। पीएम मोदी ने कहा कि जम्मू कश्मीर के राजौरी में वीर जवानों के साथ दीपावली मनाने में अलग ही आनंद है। पीएम के मुताबिक साहसी जवानों के साथ बातचीत करना हमेशा ही खुशी की बात होती है। प्रधानमंत्री से मुलाकात के बाद जवानों ने कहा कि पीएम मोदी ने उनकी दीपावली को यादगार बना दिया। जवानों के मुताबिक पीएम के हौसला बढ़ाने से उन्हें देश को सुरक्षित रखने के लिए हिम्मत मिलती है। दीपावली के मौके पर राष्ट्रपति भवन को भी खास तरीके से सजाया गया। संसद भवन भी रंग बिरंगी रोशनी से जगमग दिखा। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने देशवासियों को दीपावली के मौके पर शुभकामनाएं दी। राष्ट्रपति ने ट्वीट कर दीपावली की बधाई दी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी देशवासियों को दीपावली की बधाई दी। उन्होंने कहा कि देशवासियों को दीपावली के पावन मौके पर बहुत बहुत शुभकामनाएं। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भी दीपावली मनाई। ट्रंप ने अपनी पत्नी मेलानिया संग व्हाइट हाउस में दीप प्रज्वलित किया और साथ ही लोगों को शुभकामनाएं दी। केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण राज्य मंत्री अश्विनी चौबे ने जर्मनी के फ्रैंकफर्ट में दीपावली मनाई। अश्विनी चौबे ने भारतीय दूतावास में की पूजा अर्चना। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने भी पटना में अपने आवास पर जलाए दिए। सीएम ने प्रदेशवासियों को प्रकाश पर्व पर दी शुभकामनाएं। झारखंड के मुख्यमंत्री रघुवर दास ने जमशेदपुर में मनाई दीपावली। सीएम ने झारखंड वासियों को दी काली पूजा की शुभकामनाएं। गुमला में लोगों ने की जमकर आतिशबाजी। दीपावली पर लोगों में काफी दिखा उत्साह। पूर्वांचल धनबाद में भी हर बार की तरह इस बार भी धूमधाम से मनाई गई दीपावली। लोगों ने जमकर छोड़े पटाखे। जानी मानी भोजपुरी गायिका देवी ने इस बार अपने घर छपरा में दीपावली मनाई। देवी ने अपने प्रशंसकों को लोक आस्था के महापर्व छठ की शुभकामनाएं भी दी। राजस्थान के झुंझुनू में दीपावली पर प्यार, भाईचारे और सांप्रदायिक सौहार्द का पैगाम दिखा। यहां दीपावली पर कमरुद्दीन शाह की दरगाह में दीप जलाए गए और जमकर आतिशबाजी की गई। दीपावली के मौके पर पंजाब के अमृतसर के गोल्डन टेम्पल में भी खास तौर पर सजावट की गई थी। भव्य सुंदरता दिखाई दी। पटना सिटी स्थित तख्त श्री हरि मंदिर को भी रंग बिरंगी रोशनी से सजाया गया। श्रद्धालुओं ने श्री हरि मंदिर में मिट्टी से बने 7100 दिए जलाए। बोधगया में विदेशी पर्यटकों ने पूरे उत्साह के साथ दीपावली मनाई। कहीं रंगोली बनाया तो कहीं दीप जलाकर दीपावली मनाई गई। आरा में भी दीपों का त्योहार धूमधाम से मनाया गया। रंग बिरंगी लाइट और दियों से घर जगमगा रहे थे। कटिहार में दीपावली पूजा के साथ साथ लोगों को डेंगू के डंक से बचाने के लिए भी जागरूकता अभियान चलाया गया। लोगों को जागरूक किया गया। नवादा के हरिश्चंद्र स्टेडियम खेल के मैदान में हैंडबॉल के खिलाड़ियों ने मनाई अद्भुत दीपावली। खिलाड़ियों ने पूरे स्टेडियम में बने हैंडबॉल के ग्राउंड को 5000 दियों से सजाया। मधुबनी कलेक्ट्रेट परिसर में इस साल दीपावली कुछ अलग तरीके से मनाई गई। यहां जल जीवन हरियाली अभियान से प्रेरित होकर ग्रीन दीपावली का आयोजन किया गया। यहां
पटाखे और फुलझड़ी की जगह एक दूसरे को हरे भरे पौधे भेंट किए गए और साथ ही केमिकल युक्त रंगों के बजाय फूल की पंखुड़ी से खूबसूरत रंगोली बनाई गई। कटिहार में दीपावली में पटाखे छोड़ने के दौरान लगी आग, एक घर में भीषण आग से व्यवसायी को हुआ काफी नुकसान। सोनपुर में पटाखा छोड़ने के विवाद को लेकर हुई गोलीबारी, इस घटना में एक युवक घायल, पीएमसीएच में चल रहा इलाज। सिवान में बीती रात जुआ खेलने के दौरान अपराधियों ने एक युवक की गोली मारकर हत्या की। घटना के बाद नाराज ग्रामीणों ने किया हंगामा। आरए के नवादा में टीवीएस मोटर के सर्विस सेंटर में लगी भीषण आग, सर्विस सेंटर में रखे हजारों के पार्ट्स जलकर खाक। सिवान की मुफस्सिल में नदी में डूबने से 2 बच्चों की मौत, बच्चे नदी में मछली मारने गए थे। बक्सर में गंगा की सफाई के प्रति लोगों को किया जा रहा है जागरूक, विंग कमांडर परमवीर सिंह के नेतृत्व में टीम पहुंची बक्सर। पर्यावरण संरक्षण पर काम करने वाले जमुई के युवकों ने नक्सल प्रभावित इलाकों में बच्चों के बीच बांटी मिठाइयां, साथ ही कई उपहार भी दिए। पटना एयरपोर्ट पर पूरी की गई विंटर सीजन की तैयारी, 27 अक्टूबर से 57 विमानों का होगा परिचालन, यात्रियों की सुविधा के लिए बनाया गया है हेल्प डेस्क। औरंगाबाद के फैसल स्टेशन पर देखी रेलवे की संवेदनहीनता, एक शख्स जख्मी हालत में प्लेटफॉर्म पर तड़पता रहा, बाद में स्थानीय लोगों ने उसे पहुंचाया अस्पताल। नालंदा में 2 गुटों में मारपीट, काफी देर तक मौके पर मची रही अफरा तफरी। सिवान में बाइक चोरी की तस्वीरें सीसीटीवी कैमरे में कैद, पुलिस सीसीटीवी फुटेज के आधार पर चोर की तलाश में जुटी। जेडीयू ने नई कार्यकारिणी का किया ऐलान, 10 लोगों को पार्टी ने बनाया प्रदेश उपाध्यक्ष, जबकि 19 बनाए गए प्रदेश महासचिव। आरजेडी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष रघुवंश प्रसाद सिंह ने एक बार फिर बीजेपी पर साधा निशाना, कहा बीजेपी की कट्टरपंथी नीति की वजह से देश में सद्भाव का माहौल बिगड़ रहा है। दरभंगा सांसद गोपाल जी ठाकुर ने आयुष्मान भारत योजना के लाभार्थियों से बातचीत की, लाभार्थियों ने अपने अनुभव को लोगों से किया साझा। मनोहर लाल खट्टर ने हरियाणा के मुख्यमंत्री पद की और गोपनीयता की शपथ ली, उनके साथ जेजेपी नेता दुष्यंत चौटाला ने उप मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। मनोहर दूसरी बार हरियाणा के मुख्यमंत्री बने हैं। हरियाणा के पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा को सरकार ना बना पाने का मलाल है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस संगठन में बदलाव पहले हुआ होता तो हरियाणा के चुनावी नतीजे कुछ और होते। पूर्व राज्यपाल कल्याण सिंह का राम मंदिर पर बड़ा बयान आया सामने। कल्याण सिंह ने कहा कि जस्टिस गोगोई रिटायरमेंट से पहले राम मंदिर पर फैसला सुनाएंगे। 11,500 फीट की ऊंचाई पर MI-17 की ताकत देखिए। हिंदुस्तान का यह शक्तिशाली चॉपर एक प्राइवेट हेलीकॉप्टर को एयरलिफ्ट करते हुए दिखाई दे रहा है। हिंदुस्तान में ऐसी तस्वीरें बहुत कम देखने को मिलती हैं, लेकिन एयरफोर्स ने ये कर दिखाया और 11,500 फीट की ऊंचाई पर एक प्राइवेट चॉपर का रेस्क्यू किया। ये तस्वीरें उत्तराखंड के केदार घाटी की हैं, जहां एक प्राइवेट हेलीकॉप्टर क्रैश हो गया था। उत्तराखंड के प्रसिद्ध केदारनाथ मंदिर के पास ही बीते दिनों दुर्घटनाग्रस्त हुए इस प्राइवेट हेलीकॉप्टर को भारतीय वायुसेना के अधिकारियों ने अपने MI-17 हेलीकॉप्टर के जरिए निचले इलाकों तक पहुंचाया। शनिवार को एयरफोर्स के जवानों ने इस हेलीकॉप्टर को देहरादून के पास सहस्त्रधारा हेलीपैड तक ले गए, जहां से इसे मरम्मत के लिए भेजा गया। जानकारी के मुताबिक यूटी एयर प्राइवेट लिमिटेड के इस चॉपर को देहरादून तक पहुंचाने के लिए कंपनी के अधिकारियों ने एयरफोर्स से मदद मांगी थी। इस खराब चॉपर को मरम्मत के लिए सड़क मार्ग से ले जाना संभव नहीं था, इसी वजह से इसे एयरलिफ्ट किया गया है। 11,500 फीट की ऊंचाई पर वायुसेना के इस खास ऑपरेशन की वीडियो सोशल मीडिया पर भी शेयर की गई। इसके बाद तमाम यूजर्स ने इस वीडियो को शेयर करते हुए वायुसेना की ताकत की सराहना की। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18।
गोपालगंज के जलालपुर गांव के ग्रामीणों ने अपनी अधिकारी बहू का जोरदार स्वागत किया। 3 सालों बाद गांव लौटी प्रमिता ने लोगों से अपील की कि वो बेटा बेटी में भेद ना करें। गाजे बाजे और हाथी घोड़े के साथ सैकड़ों ग्रामीणों का ये हुजूम किसी पर्व त्योहार के मौके पर जमा नहीं हुआ है। ये सैकड़ों लोग अपने गांव के अधिकारी बहू का स्वागत करने के लिए बिहार की सीमा से सटे यूपी की सीमा पर आए हुए हैं। जी हां, गोपालगंज के जलालपुर गांव की बहू 30 साल की प्रमिता सिंह ने अपने पहले ही प्रयास में यूपी पीसीएस की परीक्षा में सफलता पाई और फिलहाल उत्तर प्रदेश में ही सहायक कमिश्नर के पद पर कार्यरत है। श्रेय तो पूरे ही परिवार चला है, स्पेशली मेरे हस्बैंड का, मेरे ससुराल का, मेरे फादर का, भाई का भी बहुत सपोर्ट रहा। और पूरी तैयारी के दौरान अगर इतना सहयोग ना होता तो शायद संभव नहीं होता, क्योंकि 3 साल तक मैं ना मायके गई ना ससुराल गई, लगातार एक ही जगह रह के केवल पढ़ाई ही की। गोरखपुर की रहने वाली प्रमिता की शादी साल 2016 में गोपालगंज के जलालपुर गांव में एक बिजनेसमैन परिवार में हुई थी। प्रमिता सिंह ने शादी के बाद अपने ससुराल वालों को पढ़ाई जारी रखने की इच्छा जताई। बहू की बात पर ससुराल वालों ने उसे पढ़ाई जारी रखने के लिए दिल्ली भेज दिया और प्रमिता तभी से ही दिल्ली में रहकर तैयारी कर रही थी। आज जब प्रमिता अधिकारी बनकर गांव वापस आई तो प्रमिता के पिता और ससुर खुशी से फूले नहीं समा रहे। यही चाहे कि एक परिवार का नाम रोशन होगा, वो बनेगी तो 2 कुल का नाम होगा, ससुराल का भी होगा, उसके मैके का भी नाम रोशन होगा। और उसकी इच्छा थी, हम देखे कि वो निकल जाएगी, उस लायक है, क्योंकि पहले से MBA की थी, इसीलिए उसको पढ़ाना शुरू किया हम लोग। तो मेरा यही सब लोगों से निवेदन है कि हम अपने भले हम न पढ़ें लेकिन लड़कियों को जरूर पढ़ावें, क्योंकि उससे एक समाज का अलग निर्माण हो। प्रमिता सिंह ने एक मिसाल पेश की है और मिसाल गोपालगंज के जलालपुर गांव के सैकड़ों ग्रामीणों ने भी पेश कर रहे हैं, जिन्होंने गांव की बहू की कामयाबी पर एक बड़े जश्न का आयोजन किया और जोरदार स्वागत से मान बढ़ाया। न्यूज 18 के लिए गोपालगंज से मुकेश की रिपोर्ट। हाजीपुर में केले की खेती पर इस बार प्रकृति की ऐसी मार पड़ी कि केले की खेती करने वाले किसानों की कमर टूट गई है। तबाह हुई केले की फसल की वजह से लोक आस्था के महापर्व छठ करने वाले लाखों श्रद्धालुओं को भी इस बार केले के लिए भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। गंगा के तटीय इलाके में हाजीपुर से लेकर बिदुपुर के बीच करीब 10,000 एकड़ में केले की खेती होती है। इस इलाके के 15,000 से अधिक किसानों की केले की खेती से ही रोजी रोटी जुड़ी है। लेकिन इस बार भारी बारिश और गंगा के बढ़े जलस्तर की वजह से केले की खेती पूरी तरह से बर्बाद हो गई। यहाँ पर बाढ़ आने के कारण त्रिसिया पंचायत में लगभग 1 से 1.5 महीना बाढ़ रहा और इस कारण यहाँ की खेती फसल जो भी केला का था वो बगान केला खत्म हो चुका है और इसका असर हमारे आने वाला छठ पर्व में पूरा दिखाई देगा। महंगा बिकेगा केला यहाँ पर तो है नहीं और बाहरी केला जो भी है वो महंगा बिकेगा और व्यापारी लोग को फायदा होगा। है कि अब समूचा केला गिर गए, खेतों ने ढह रहा, अब हमेशा के तो कोई खाए कमाए के उपाय ना है। लोक आस्था का महापर्व छठ करीब है और इस महापर्व में केले की अपनी महत्ता है। हाजीपुर में हजारों एकड़ केले की फसल बर्बाद होने से इस बार बिहार के बाजारों में केला महंगा बिकेगा और बाहरी व्यापारियों को फायदा होगा। यहाँ के केला किसानों में इस बात को लेकर भी आक्रोश है कि इनकी सुध स्थानीय विधायक तेजस्वी यादव अब तक नहीं और न ही प्रशासन की तरफ से इनसे कोई मिलने आया। सरकार के तरफ से कुछ मदद होए के चाहिए, ये के लिए कि हम रहने के केला बगान यही से वही पर हम रहने के निर्भर है, तो इतना न क्षति है कि अब रुपया से कहल जाओ कि का कहल जाओ। कहना चाहते हैं मगर आते कहाँ वो लोग हैं कि हम लोग कुछ उनसे बात करें चाहे कुछ कहें, कोई उनको से तो मुलाकात है नहीं। हम लोग के सब गिर गया तो हम लोग तो मर रहे, खाने कमाने पर भी आफत हो गई। एक तरफ केले के किसानों पर रोजी रोटी का संकट मंडरा रहा है तो दूसरी तरफ केले की महंगाई पर ब्रेक लगाने के लिए प्रशासन की तरफ से कोई पहल भी होती नहीं दिख रही है।
इससे भी बड़ा सवाल है कि इतनी बड़ी तबाही के बाद न तो सत्ता पक्ष न ही विपक्ष के लोग केले के किसानों की सुधी लेने आए हैं, जिसको लेकर केले के किसानों में भारी नाराजगी है। अब इन्हें उम्मीद है कि प्रशासन की अगर नींद टूटती है और किसी तरह का मुआवजा इन्हें दिया जाता है, तभी केले का जो नुकसान हुआ है उसका भरपाई हो सकेगा। राजीव मोहन, न्यूज 18, हाजीपुर। और आप न्यूज 18 सिर्फ 10 पैसे में पूरे महीने देख सकते हैं, तो आज अपने डीटीएच या केबल ऑपरेटर से संपर्क कीजिए या फिर ऑनलाइन भी आप इसे सब्सक्राइब कर सकते हैं। और बिहार झारखंड की बाकी खबरों को देखने के लिए जरूर लॉगिन करें हमारी वेबसाइट news18bihar.com और news18jharkhand.com पर। खबरें आगे भी जारी रहेगी, बने रहिए आप न्यूज 18 बिहार झारखंड के साथ।